Hello guys, welcome back to my channel. So firstly, I am sorry for this much day I was absent and I was not able to upload the breakout stock. So I'm sorry for that. But let's start now. And I have selected some of the stock. So let's see. So first stock is IBP Ltd. Okay. So this stock was given earlier at this level, uh, 167. Now it has reached to 224. But what is the scenario right now is I am going with weekly chart. Okay, तो वीकली चार्ट आप देखोगे गाइस, सो करीब 2018 का ब्रेकआउट देने वाला है, तो मोस्टली इट विल गिव द ब्रेकआउट एंड go high. Okay, and if you will see the volume at this point is also high, so that's why this is bullish from my side. ठीक है, अच्छा दिख रहा है, ब्रेकआउट जोन पे है। तो अगर आप ब्रेकआउट के बाद खरीदना चाहते हैं तो आप ठीक है, वो भी आप देखो, यहाँ पे वेट करो 234 के अब के। और अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप बाई भी कर लेना, और स्टॉप लॉस विल बी द टुडे लोज। ठीक है, टुडे लो, दैट इज ओके, टुडे लो और यस्टरडे क्लोज। ओके, सो दिस इज वन स्टॉक एंड देन नेक्स्ट वन GE पावर। तो अगेन गाइस, दिस स्टॉक वाज नॉट गिवन, but what I know from my analysis, so this is the base pattern are there in the chart pattern, so rising base and falling base, so this is a falling base, and falling base का क्या होता है कि वहां से ब्रेकआउट देता है तो इट विल गो हाई, और यहाँ से गाइस, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और यहाँ से हाई गया। नाउ अब का सिनेरियो क्या है कि अभी इतने दिनों ऊपर गया, कुछ दिन इस वाले बड़े वाले कैंडल के पीछे इतना दिन वो कंसोलिडेट किया, फिर बड़े कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया और इस वाले लेवल से ब्रेकआउट दिया है। तो आई एम बुलिश टू दिस। वॉल्यूम आप देखोगे तो बहुत अच्छा सा वॉल्यूम यहाँ पे मिल रहा है, ग्रीन वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट माय एनालिसिस। व्हाट्स योर व्यू, जस्ट कमेंट। ठीक है, सो ये था। So next stock I will, okay, sorry for this interrupt in between. Okay, so stock is GOKUL Goku. ओके, ठीक है गाइज, तो आप थोड़ा सा ना, क्या है कि आप स्टॉप लॉस तक आप एवरेज करना है एवरेज करो, या फिर आप वहां तक रुकना है रुको, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके, सो आई एम गोइंग टू डू इट डेली टाइम फ्रेम। तो अगेन दिस वाज गिवन गाइज, ये यहाँ पे मैं लिखा था बाई एबव द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं पार किया रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट यहाँ पे पार किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे बाई करते तो भी आप प्रॉफिट में रहते। और अभी का सिनेरियो क्या है, अभी का सिनेरियो मैं बता देता हूँ कि ये एक हाई ऑफ रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इससे ऊपर जाता है देन यू कैन गो विथ, but in the longer view what I see, more rates are there, so you can ignore it also. But if you are risk taker, if it is crossing above this line, you can go with this, otherwise ignore this. Okay, what I see, more red are there, and what is happening, this is making retailer trap. Okay, so देखो कैसा ट्रैप करता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम हाई आया, अच्छा सा कैंडल दिया, फिर यहाँ पे देखो इसके बाद नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देखो वॉल्यूम हाई आया, ग्रीन आया, बड़ा सा कैंडल, फिर कुछ देर के बाद यहाँ नीचे फॉल पे आया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे वॉल्यूम अच्छा आया, और एक दिन ग्रीन आया और फंसाया, फिर एक दिन ग्रीन आ रहा है फिर फंसा रहा है। ठीक है, एक दिन ग्रीन आ रहा है फिर फंसा रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, यू शुड कीप इन रडार। ओके, मेरे को अच्छा दिख रहा था उसमें, क्या सोचा था, बट नाउ आई एम नॉट मच बुलिश ऑन दिस। ओके, चलो, नाउ Gentek. Okay, so what is this? Gentek already I have given at this level or somewhere.
I have deleted that. But what is now, as we know that stock goes in higher high higher low बना के जाता है, ठीक है। यहाँ से हाई गया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ से हाई गया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ से हाई गया, कुछ दिन के लिए लो बनाया, फिर यहाँ से हाई गया और यहाँ पे लो बनाया, और मोस्टली इट इज गोइंग टू गो। सो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग कुछ मंथ के लिए रख सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन, ओके, 660, ठीक है। तो अगर नीचे भी आता है तो थोड़ा एवरेज कर सकता हो, बट आई एम बुलिश टू दिस फॉर द सम स्विंग ट्रेडिंग, नॉट कि कल ब्रेकआउट दे देगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कुछ दिनों के लिए, ठीक है। सो नाउ आयन एक्सचेंज। सो गाइज व्हाट इज हैपेनिंग इन दिस आयन एक्सचेंज गाइज, दो एक बहुत पहले भी दिया गया है, आप शॉर्ट्स में जाके सर्च करना आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे दिया था, क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से करीब 14-15% रिटर्न दिया और वापस आ गया, फिर सपोर्ट पे आया, और सपोर्ट के बाद मैं शायद यहीं पे पहचाना था कि इट विल गो, बट अगेन इट इज ट्राइंग टू गिव द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेसिस्टेंस, सो आई एम बुलिश टू दिस, ठीक है। अब बिगर पिक्चर देखो, अच्छे से देखो, एक ट्रायंगल पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो अगेन ट्रायंगल पैटर्न है, तो नाउ नेक्स्ट वन, डीआरसी सिस्टम, ये पेनी स्टॉक है गाइस, सो अगर आप लेना चाहते तो ले लेना, अगर नहीं लेना तो नहीं। एक्चुअली क्या है कि 2 दिन पहले मैं जब चार्ट देख रहा था तो इसको मैं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि एक देखो ना, आप देखकर ही पता कर सकते हो, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ मतलब कि एक पैटर्न आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, जहां से आईपीओ आया था ना वहां से। तो यहाँ पे ये वाला ग्रीन कैंडल जब बना था इसके ऊपर, और देखो इतना दिन का कंसोलिडेशन था, तो मोस्टली मेरे को लग रहा था कि इट विल टच टू द रेसिस्टेंट लेवल, ठीक है। बट आई वाज नॉट मेकिंग वीडियो, सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन। नाउ इट हैज वन चैनल, सो थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इसको ले सकते हो, अगर नीचे आता है तो यू शुड एग्जिट, ठीक है। सो दिस इज दैट आई वांट। वॉल्यूम में इसका अगर देखा जाए गाइस, सो इधर वॉल्यूम बहुत कम मिल रहा है, लेकिन अगर 3 दिनों 4 दिनों से देखोगे तो 396 के, 670 के, ठीक है। तो किसी ने बाई कर रहा है इसको, ठीक है। सो लेकिन इसमें सतर्क रहना, जब रेसिस्टेंट लेवल पे कुछ रेड सा या सेलिंग वाला कैंडल बनता है तो देन यू शुड एग्जिट, ठीक है। द लास्ट वन, okay, JWL. So guys, JWL already it has given more than like अगर हाईएस्ट यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए तो 340% रिटर्न दिया है। और यहाँ पे इसलिए दिया था गाइज कि यहाँ पे अगर वीकली चार्ट में ड्रा किया था तो इट वाज फॉर्मिंग ए रेड हैमर, तो हैमर कैसा भी हो ये वाला, तो यहीं से दिया था मैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। अभी का सिनेरियो क्या है कि आप देखो वीकली में भी देखो तो इस वाले पे आकर एक हैमर बनाया, मतलब कि इतना लोएस्ट गया और इसको पुल अप करके यहाँ पे लाया, और यहाँ से फिर 5% का अपर सर्किट लगा के मोस्टली इट विल ट्राई टू गो अप, ठीक है। सो आई एम अगेन फॉर द लॉन्गर वीक, मतलब कि 1 वीक 2 वीक के लिए, अगेन इट इज गुड फ्रॉम माई साइड, ऐसा नहीं कि मतलब कि ब्रेकआउट के लिए ऐसा है, ठीक है। तो दीज ऑल स्टॉक फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट्स योर व्यू, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओपन ही रहता है, ठीक है। so that's all for today, and thank you for watching this video, and if you are new to my channel, please do subscribe and support it.